रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करोगे। अब आपको सबको आता है ना। हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ स्टील टेप फॉर मेजरमेंट्स ऑफ buildings is 10 meter and its width is 2.4 centimeter. What is the ratio of its length to width? एक स्टील टेप है, उसकी लेंथ 10 मीटर्स है और ब्रेड्थ जो है वो 2.4 सेंटीमीटर्स है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू विड्थ? अब इस केस में आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 2.4 सेंटीमीटर है। दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके फिर रेशियो निकाल। क्वेश्चन है एक स्टील टेप है फॉर मेजरमेंट, फीता जिसको कहते हो, इंची टेप कहते हो जिसको, स्टील का बना हुआ है वो, और उसके मेजरमेंट्स है 10 मीटर्स बाय 2.4 सेंटीमीटर। तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की रेशियो निकालनी है। 10 मीटर्स है और ब्रेड्थ है 2.4 सेंटीमीटर्स। तो मैंने हिंट दिया है आपको कि दोनों को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। आज शायद से ना जिन बच्चों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनको ग्रुप से हटा देंगे, तो आप लोग केयरफुल रहना। अगर आप लोग बाय चांस गलती से रिमूव हो जाते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, या वही राधिका और उनको, लड़कियों को तीनों को, उनको कांटेक्ट कर लेना। अगर आप गलती से रिमूव हो जाते हो तो कितना आया? 5:12। नो, 10 मीटर के मिलीमीटर बनाओ, 10,000 हो गए। 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 10,000 और 24। इनकी रेशियो निकालो, कितना आया? और बच्चे अब तो इजी हो गया। 10,000 की और 240 की आपस में कटिंग करो, एक जीरो कट गई, सॉरी 24 की, 10,000 और 24 की कटिंग करो, 1250। 10 मीटर के, तो आपका आंसर कैसे आ गया? हाँ, दोनों को मिलीमीटर में ले गए ना, तभी कंपैरिजन होगा दोनों, क्योंकि 2.4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में ले गए। हो गया सबका? 2.4 को बेटा 1000 से नहीं करना रीना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 को जब हम लिखेंगे तो ये 24/10 हो जाएगा। अब 24/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से 10 कट गया, 24 आया, तो 24 मिलीमीटर आ गए। और इधर से 10 मीटर के मिलीमीटर जब बनाने हैं तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मिलीमीटर। सुमित आप आए नहीं बेटा इतने दिन, सुमित कुमार, फीवर था। आपने बेटा अपनी डिटेल्स भी नहीं भेजी थी मुझे। आपने इस ग्रुप में पढ़ना नहीं है क्या? आप ग्रुप में फिर ऐड कैसे हो गए? अब ठीक हो आप? तो आप अपनी डिटेल भेजो। आज तो आपका मैंने नेम तो नहीं ऐड किया हुआ ना, ग्रुप में तो नहीं हो अभी? आप ग्रुप में हो? आप अपना फोन नंबर और डिटेल्स मुझे अभी भेज दो। आपको मैंने ऐड किया हुआ है सुमित? अच्छा पहले ये बताओ, आपको ऐड किसने किया हुआ है, मैंने किया या किसी और ने किया है? पारस सर ने। पारस सर क्या करवाते हैं? ओके। तो सुमित आप कौन सी क्लास के हो? 5। आप ऐसे करो, आपके पास मेरा फोन नंबर है ना? आप ग्रुप में हो तो फिर आपके पास नंबर भी होगा, मेरा ग्रुप में है नहीं? हाँ चलो नोट कर लो, आप मुझे अभी अपनी डिटेल भेज दो। अगर आप ग्रुप में हो, कौन से वाले में? ऑनलाइन में? सुमित JIEP में। तो आप बेटा ऐसे करो, आप अभी मुझे अपना फोन नंबर, नाम और क्लास और सिटी, ये चारों चीजें अभी मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा नंबर नोट करो, आपको अगर ढूंढना नहीं आता। 89 कर रहे हो नोट? हाँ, 8950385112। आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है? कौन से मैम को? छवि मैम। तो फिर उन्होंने क्या बोला था, मैं कर दूंगी? कब बोला आपने? अच्छा कोई बात नहीं, आप दो तीन दिन पहले। अच्छा फिर आपको ऐड तो नहीं किया उन्होंने। आप ऐसे करो, सारी डिटेल मुझे भेज दो अभी, क्योंकि आज तो बच्चों को बल्कि ना उसमें से निकाल ही रहे हैं। आज हो सकता है निकाल ही दे बाकी लोग जो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है? तो कहीं आप भी ना निकल जाओ ना, फिर मेरे पास तो आपका नंबर भी नहीं है। तो आप ये सारी डिटेल मुझे अभी भेज दो। ओके, तो आपने कटिंग कर ली। अब 10,000 की 24 से कटिंग करोगे तो 1250 और 3 की रेशो आएगी। अब समझ आ गया सबको? संगीता मतंग आपको आ गया? ओके। नहीं अभी किसी ने पूछा था, डाउट था ना, किसी ने अभी सॉल्व करके भेजा।
ठीक है, संगीता का तो ठीक आ गया। रीना आपका रॉन्ग है, आप ठीक कर लो। रीना को समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको अपने आप ट्राई करो पहले। एन ऑफिस opens at 9 a.m. and closes at 5 p.m. with a lunch interval of 30 minutes. What is the ratio of lunch interval to the total period in office? ये आप पहले खुद इसको कैलकुलेट करो। 9 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफिस टाइमिंग्स हैं और उसमें आधे घंटे की लंच ब्रेक होती है 30 मिनट की। तो जो लंच इंटरवल है उतने टाइम का टोटल जितना टाइम है उसके साथ रेशो निकालना है। अब आप निकालो कितने घंटे हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं और लंच का टाइम कितना है, उनकी रेशो निकाल के बताओ। हाँ, निकाल सकते हैं। पूरे दिन के ऑफिस के आवर्स गिन लो कितने हैं और बच्चों का क्या आया? बिल्कुल ठीक है, सबका आ गया 16:1, क्योंकि कितने घंटे बनता है उनका टाइम पीरियड कितना बनता है जितने में वो काम करते हैं? 8 घंटा। तो 8 की रेशो निकालनी है 30 मिनट से, लेकिन 8 घंटे हैं वो। हाँ, या तो उनको मिनट में या और भी इजी कर लो आप। 8 की रेशो आप कर लो 30 मिनट के घंटे बना लो। 30 के घंटे बनाने तो 30/60, 30/60 किया तो ये 1/2 आ गया। अब 8:1/2, अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 8 2 16:2। अब ये 2 की कटिंग हो गई तो 1 आ गया, ये सीधा ही आ गया। हाँ, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर। तो 8 आवर्स के हाफ आवर्स कितने हुए? 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा मुश्किल लगेगा आपको, है ना? यही इजी है। 8:1/2 की रेशो आ गया समझ सबको? अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है? डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूले आते हैं आपको? चलो, नहीं आते तो वो भी मैं बता देती हूँ। कौन बताएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम इसके लिए एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इनमें से जो भी चीज मिसिंग हो, अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है तो टाइम डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, अगर टाइम फाइंड करना है तो स्पीड डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस ही फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक फॉर्मूले से ये आपको दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, बस यही ठीक है आपका। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है, a bullock cart travels 24 kilometers in 3 hours and a train travels 120 kilometers in 2 hours. Find the ratio of their speeds. एक बुल्लक कार्ट है, छकड़ा गाड़ी, वो 24 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल करती है, और एक ट्रेन है वो 120 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। पहले आप स्पीड्स निकाल लो दोनों की अलग अलग, बुल्लक कार्ट की भी और ट्रेन की भी स्पीड निकाल लो, और फिर उन दोनों की रेशियो निकाल लो। करो बात लो। हाँ हाँ, नो, मैंने तो फॉर्मूला भी बता दिया आपको, अब तो इजी होगा। नो, नहीं बेटा, नहीं, बस रेशियो में ही आएगा आंसर, रेशियो ही निकालनी है आपने। स्पीड्स नहीं बेटा, गलत है। 8:6। आप क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। A bullock cart travels 24 kilometers in 3 hours and a train travels 120 kilometers in 2 hours. Find the ratio of their speeds. नहीं, दोनों की स्पीड और बच्चों को भी करने दो, फिर मैं बताती हूँ क्या। आप पहले इसको स्पीड में कन्वर्ट करो। 24 किलोमीटर 3 आवर्स में है तो कितनी स्पीड हुई? 24 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा तो स्पीड आ जाएगी। 8 आ गया ना, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 120 को 2 से डिवाइड करो तो 60, तो फिर ये आ गई 8:60। इन दोनों की कटिंग करो, क्या आएगा? इमरान का क्या आया? 2:15। हाँ, जिन बच्चों का 2:15 आ गया, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड अर्न्स ₹955 per month. मार्गरेट
मार्गरेट वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड अर्न्स मीन्स कमाती है ₹955 ₹955 प्रति माह और उसकी जो सेविंग्स हैं शी सेव्स ₹185 पर मंथ फ्रॉम हर अर्निंग्स। अब वो आप दोनों चीजें नोट कर लो, उसकी टोटल अर्निंग ₹955 और टोटल सेविंग्स 185। ठीक है, अब आपने 3 क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ, एक एक पार्ट करेंगे। हमें 2 चीजें दी हुई हैं बस, ये अर्निंग और सेविंग। और अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है हर सेविंग्स टू हर इनकम, इन दोनों की रेशो, जो उसकी सेविंग है और जो उसकी इनकम है, इन दोनों की रेशो निकाल लो। पर मंथ क्यों निकाल रहे हो आप? क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको? कोई बात नहीं, अब सुन तो लिया आपने, करो क्वेश्चन। ₹955 इनकम और सेविंग्स है ₹185। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग्स टू हर इनकम। यस, संगीता का भी ठीक है, संगीता मटंग का ठीक है, हाँ आपका भी ठीक है और सलोनी का ठीक है। 3 बच्चों का आया आंसर, बाकी बच्चों का, अब्बास का भी ठीक है। सब बच्चे करो बेटा, ये नहीं कि 4-5 नहीं करना है, सब बच्चों नहीं करना होता है। 191, यस 191 है बेटा। 37 बोलो ना, 37 नहीं बोलो, 37। 37 इज टू 191, सही है। 9 से क्यों डिवाइड किया बेटा आपने? अच्छा वो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 9 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। दोनों 5 से डिवाइड करो, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है तो 5 से करो ना। अब अगला पार्ट करो, फाइंड द रेशियो ऑफ हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर, जो उसकी इनकम है और जो उसका खर्चा है। अब खर्चा निकालो पहले, फिर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो। नहीं, अपने आप निकालो आप। हमें इनकम पता हो, सेविंग्स पता हो तो हम खर्चा भी निकाल सकते हैं ना। मैंने पूछा सिंपली आपसे, मैंने बोला निकाल लो और उसके बाद रेशियो निकाल लो, जिसका हो जाए सिर्फ ये बोलो कि हमारा हो गया। बेटा सिंपली अगर आप आंसर बोलते जाओगे तो बाकी बच्चे ट्राई ही नहीं करेंगे। ओके, एक्सपेंडिचर सबको पता है ना कैसे निकालना है, जितनी कमाई होती है उसमें से खर्चा माइनस कर दोगे, सेविंग्स माइनस कर दोगे तो वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मान लो आप 100 रुपए कमाते हो, 100 में से 20 रुपए बचत करते हो तो खर्चा कितना किया आपने? 100 में से 20 माइनस करोगे, 80 रुपीज खर्चा किया। ओके, गरिमा आप कर रही हो सम्स? तो ये तो आसान है, बता दो आप भी। शिवानी का क्या आया? अदिति का क्या आया? अदिति पटारिया, कांति कुमारी, नीतू कुमारी, राजेश माता, सिमरन। नहीं अभी नहीं बताना, जब मैं कहूंगी तब बताना है। ये संगीता मतंग, आपका कहीं कुछ गलती कर रहे हो आप। रीना को समझ नहीं आ रहा। अर्निंग है 955। चलो आंसर बता दो किस किस का हो गया। चलो सिंपी को ही बताने दो, सिंपी सबसे पहले। गलत है, सिंपी आप बताओ। सिंपी बोलो। नहीं, मेरा क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ हर इनकम टू हर एक्सपेंडिचर। यस, आप दोनों ने उल्टा बोला है। हाँ हाँ बेटा, सोच समझ के बोल लो ना, ठीक है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया। इसमें मैं समझा देती हूँ, एक दो बच्चों को समझ नहीं आया। इसमें हमें पता है कि अर्निंग जो है, इनकम हो रही है ₹955 और सेविंग हो रही है ₹185। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। टोटल इनकम में से खर्चा माइनस कर देंगे, सॉरी सेविंग्स माइनस कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो 955 में से 185 को माइनस कर दो, वो आ जाएगा एक्सपेंडिचर। अब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की रेशियो निकालनी है। इनकम हमें दी हुई है 955, एक्सपेंडिचर हमने माइनस करके निकाल लिया, इन दोनों की रेशियो निकाल लो। इनकी कटिंग करके आता है 191:154। ओके, थर्ड पार्ट है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग। क्या बेटा, क्या अनमोल? थर्ड क्वेश्चन, वॉइस नहीं अब आ रही है? अब आ रही है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ हर सेविंग्स टू हर एक्सपेंडिचर। अब सेविंग्स और एक्सपेंडिचर इन दोनों की रेशियो निकालनी है। कितना आया राजेश? ओके, इमरान का कितना आया? इमरान का कितना आया? अनमोल का कितना? इमरान ने कितना बोला अभी? ओके, दिया आपका कितना आया? अब हमने सेविंग्स की और एक्सपेंडिचर की दोनों की रेशो निकालनी है। सेविंग्स आपको दी हुई है 185,
एक्सपेंडिचर आपने निकाल लिया था माइनस करके 955 में से 185 माइनस करके। अब इन दोनों की रेशो निकालो, कटिंग करो। आ गया आपका, वेरी गुड। चलो गरिमा समझाए आज, सिंपल बताओ जरा डिटेल में। ठीक है, समझ आ गया सबको। चलो अब एक क्वेश्चन और करो, सिंपल सा ही है। एक्सप्रेस द रेशो 45:108 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। 45 और 108 की रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। हाँ, और 108 सब बच्चे करेंगे। रीना आपका कितना आया? अदिति पटारिया आपने कोई आंसर नहीं दिया आज, आपको समझ आ गया? कांति कुमारी आप सिर्फ इतना बता दो कि समझ आ गया। नीतू कुमारी आपका क्या आंसर आया? आ गया। 45 और 108 की कटिंग करो आपस में, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करो इनको। नीतू 45 और 108 की आपस में कटिंग करो, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, काटो इनको, दोनों को 3 से डिवाइड करके देखो क्या आया। हाँ, फिर से करो, फिर से 3 से भाग हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर से कटिंग करो, सबको ही करना है। हाँ, नीतू कुमारी अब आ गया। अगर आप लोग समझोगे नहीं, पूछोगे नहीं तो आपको कैसे आएगा बेटा पढ़ना। 45:100, अब तो और भी इजी है, ज्यादा स्टेटमेंट ही नहीं दी मैंने, बहुत सिंपल पूछ। 45/108 करो, दोनों की आपस में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 45 को 3 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, 108 को 3 से डिवाइड किया तो 36 आ गया। अब फिर से दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 15 को 3 से काटो, 3 5 15, और 36 को 3 से डिवाइड करो तो 12। अब 5 और 12 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5:12 ये इसका आंसर। मैंने जब रेशो सिखाई थी ये बताया था कि इनकी कटिंग करते जाना जब तक इनके कॉमन फैक्टर आपको मिलते जाएंगे। जब कॉमन फैक्टर खत्म हो जाएंगे सारे, उसके बाद कटिंग बंद कर दो, वो जो आएगा वो रेशो है। अब सबको समझ आ गया? और गया बाकी जिनको अगर नहीं समझ आया वो कह सकते हैं कि मैम नहीं समझ आया। अभी रीना ने 2-3 बार मुझे मैसेज में भेजा, मुझे अच्छा लगा कि नहीं आया तो उसने पूछ लिया, उसको क्लियर हो गई। आप लोग अगर पूछोगे नहीं तो आपको तो क्लियर ही नहीं होगा कभी भी है। ठीक है, तो जिस बच्चे को भी समझ नहीं आ रहा, कोई चीज मुश्किल लग रही है, वो उस टाइम दोबारा पूछ ले, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे, 4 बार पूछे, अपनी डाउट जरूर साथ के साथ क्लियर करो। अगर आपको भूख लगी हो, आप सोचोगे कि आज मैं नहीं खाती, कल खा लूंगी, कल नहीं खाती, परसों खा लूंगी। आप खाते हो ना, आपको जब नीड है रहेगा ना, बाद में तो वो गुम होता जाएगा दिमाग में पीछे, फिर आगे और लेवल हाई होता जाता है सम्स का। जब आपको यही सिंपल नहीं आता तो आगे का कैसे आएगा? जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है वो कैसे करोगे आप? इसलिए सब बच्चे जहां पे भी डाउट है वो अपना क्लियर किया करो। अगला क्वेश्चन करो। शिखा and Sumit take ₹600 and ₹750 respectively from their parents as monthly pocket expenses. What is the ratio of their expenses in the simplest form? दो बच्चे हैं, शिखा और सुमित, वो अपनी पॉकेट मनी लेते हैं पेरेंट्स से। शिखा को 600 रुपए मिलते हैं, सुमित को 750 रुपीज मिलते हैं। तो दोनों की जो खर्चों की रेशियो है वो निकालो। ओके, अब 2 मिनट चुप करके बैठो, जिनका नहीं आया उनको करने दो। आप सब बच्चे म्यूट कर लो क्योंकि बहुत आवाज गूंजती है, फिर सबको सुनाई नहीं देता क्वेश्चन। रीना अब आवाज आ रही है ठीक? ओके। शिखा एंड सुमित टेक ₹600 and ₹750 फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब शिखा को 600 रुपीज मिलते हैं और सुमित को 750 रुपीज मिलते हैं। आपने दोनों की पॉकेट मनी की रेशो निकालनी है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इनकी कटिंग कर। अब आप बता सकते हो जिन जिन का आ गया आंसर। 150 120 कहाँ से आ गए? और कटिंग करो। यस, 4:5। एक तो पूनम आप बोल भी उल्टा रहे हो। आप 750 को पहले ले रहे हो, 600 को बाद में ले रहे हो। मैंने पूछा 600:750, और दूसरा आप पूरी कटिंग नहीं कर रहे हो, पूरी कटिंग करो। 4:5 इज द राइट आंसर। हाँ बेशक, इसको पहले 0 0 काट लो, फिर 5 से कटिंग कर लो, फिर जो आएगा उसको 3 से कटिंग कर लो, ऐसे भी कर सकते। हाँ, अब अगली टाइप का क्वेश्चन मैं समझाने लगी हूँ, ध्यान से सुनो सब बच्चे। पहले म्यूट कर लो। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 100 रुपीज दिए और आप 2 लोगों में 2:5 रेशो में उनको बांट दो, तो आप कैसे बांटोगे? कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आप तो शॉर्ट सीधा ही कैलकुलेट करके बता रहे हो। तरीका क्या है इसको करने का?
100 रुपीज है, 2:5 रेशो में बांटना है तो नहीं, आप इसको 1:2 रेशो में लो, चलो और सिंपल करो, 1:2 रेशो, 1:4 रेशो लो, 1:4। पूनम बताना जरा कितना है, पूनम कितना आएगा? हाँ, 100 रुपीज को 1:4 रेशो में निकालना हो तो मान लो 2 बच्चों में आपने बांटने हैं 100 रुपीज, और उनको जो एक को पार्ट मिलेगा और दूसरे को मिलेगा, उन दोनों की रेशो है 1:4। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि पहले बच्चे को कितने रुपीस दूं और दूसरे को कितने दूं 100 में से? और कौन बता सकता है? नहीं आता, नहीं आता ना किसी को? चलो मैं सिखाती हूँ आपको। इस केस में 1:4 रेशो है ना, तो 1 और 4 दोनों को ऐड करो, कितना आया? 1 + 4 = 5। अब हमने इनको बांटना है, मतलब अगर रेशो है 1:4 तो इनका टोटल बन रहा है 5। मतलब इसका मतलब यह है कि अगर 5 रुपीज होते तो उनको पहले बच्चे को 1 रुपया मिलता और दूसरे को 4 रुपए मिलते 5 रुपए में से, है ना? टोटल 5 रुपए होते। तो अब 100 रुपए है तो कितने मिलेंगे? 1/5 इंटू 100। 5 20s are 100, 20 रुपीज पहले बच्चे को मिलेंगे और 1:4 दूसरे को 4 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो 4/5 इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 5 और 100 की कटिंग हो गई, 5 20s are 100, 20 इंटू 4 80 रुपीज मिलेंगे दूसरे बच्चे। समझ आया कैसे करना है? 100 रुपीज को 1:4 रेशो में बांटने के लिए जो रेशो है उसके दोनों पार्ट्स को ऐड कर दो, 1 प्लस, पुनः म्यूट कर लो आप। 100 रुपीज को 1:4 रेशो में डिवाइड करना है, तो 1 + 4 टोटल हो गया 5। पहले बच्चे को मिले 1/5 और 100 में से कितने मिले उसको? 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कटिंग करके आ गया 20 रुपीज। इसी तरह दूसरे को 4 पार्ट्स मिल रहे हैं, 1:4 रेशो है, तो दूसरे को मिलेंगे 4/5, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनकी कटिंग करके आ गया 80 रुपीज। ठीक है, तो पहले बच्चे को मिलेंगे 20 रुपीज और दूसरे बच्चे को 80 रुपीज। समझ आ गया? सबको समझ आ गया? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं। डिवाइड 108 into 2 parts in the ratio 4:5। 108 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे रेशियो आए 4:5। 2 पॉइंट तो बोला ही नहीं मैंने। 4:5, 4 और 5 की रेशियो। मन में करो या म्यूट कर लो। सलोनी आपकी आवाज बहुत आती है। कितना आया आंसर? ओके, और किसका आया? नहीं, ये तो पार्ट्स हैं, की कटिंग करके तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू हुए थे। अब्बास, आप ना इसको आंसर को ऐसे नहीं लिखोगे 48:16 नहीं कहोगे, आप सीधा कहोगे कि फर्स्ट पार्ट इज 48 एंड सेकंड पार्ट इज 60, क्योंकि ये एक्चुअल आया है, ये रेशो नहीं निकालनी हमने, रेशो से हमने ये निकाला, रेशो वाज गिवन। 4 इज, हाँ ठीक है, 4:5 रेशो है, तो 4 + 5 होता है 9, है ना? अब 4/9 को 108 से मल्टीप्लाई कर दो तो पहला पार्ट आ जाएगा, 5/9 को 108 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा पार्ट। इज टू नहीं बोलना भाई, मैं अभी वही तो बता रही हूँ। इज टू तो आपको क्वेश्चन में था। हाँ ठीक है, चलो बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस और अगली टाइप हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय। बाय बेटा।